प्रश्न 8। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है। तो प्रश्न 8 का पहला कितना दिया हुआ है, 9 प्लस 42L प्लस 49L²। तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे पहले बैठा लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो देखिए 9 को हम a² के रूप में लिख लेंगे, यानी 9 किसका वर्ग है, 3 का। और 42L को 2ab के रूप में लिखेंगे और 49L² को b² के रूप में लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग प्लस, अब देखिए इसको हम, अब पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस 49L² को हम क्या लिख सकते हैं, तो 49 जो है 7 का वर्ग है, क्या है, 7 का वर्ग। तो 7L, अब L² भी है तो 7L का इस तरह लिख लेंगे। तो a² और b² मिल चुका है, यानी a के जगह पे 3 है और b के जगह पे कौन है, 7L है। ठीक है, a के जगह पे 3 है और b के जगह पे 7L। तो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो 2ab यानी 2 इंटू ए में कौन है, 3, इंटू बी में कौन है, 7L। तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना है। तो 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b²। a² यानी a के जगह पे 3 है, b² यानी b के जगह पे 7L है। 2ab, 2ab, a में कौन है, 3 और b में 7L। इस तरह लिख लेंगे। तो a² प्लस 2ab प्लस b, तो a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी में कौन है, 7L। तो 3 प्लस 7L का होल स्क्वायर। तो वर्ग है, देखिए 3 प्लस 7L पे पूरा पे वर्ग है, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 प्लस 7L गुना 3 प्लस 7L। इस तरह लिख सकते हैं, वर्ग है यानी 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, 3 प्लस 7L गुना 3 प्लस 7L। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ था 9 प्लस 42L प्लस 49L² वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर 3 प्लस 7L, 3 प्लस 7L, छोटा कोष्ठक लगा देंगे और लिख देंगे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो भुजा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि भुजा गुना भुजा होता है। तो देखिए भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा का वर्ग यानी भुजा गुना भुजा, तो भुजा कितना हो गया, 3 प्लस 7L। ठीक है, देखिए भुजा गुना भुजा, तो भुजा हो गया 3 प्लस 7L सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको a² प्लस 2ab प्लस b² के सूत्र पे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे इसको हल करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। दूसरा है a² माइनस 12a प्लस 36 वर्ग इकाई
तो ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36। दूसरा प्रश्न है वर्ग इकाई में है, ठीक है। तो वर्ग इकाई यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, वर्ग इकाई में। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर और प्लस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग। 36 को 6 का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि 6 छक 36 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे मिल चुका है और इसको बैठा लेंगे -2ab के रूप में। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और 36 को हम बी स्क्वायर के रूप में लिख चुके हैं, 6 का वर्ग, और -12a को लिख लेंगे -2ab के रूप में, ठीक है। तो ए के जगह पे कौन है, ए है, और बी के जगह पे 6 है। तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो -2ab, 2 इंटू ए में कौन है, ए है, इंटू बी में कौन है, 6 है। तो बीच में बिंदु, इसका मतलब गुना हुआ, ठीक है। तो 2 इंटू ए इंटू 6 यानी 2ab। तो देखिए 6 दूना 12a, इसको गुना करेंगे तो -12a आ जाएगा। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख चुके हैं इसको। तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस 6, बी में कौन है, 6 है। तो ए माइनस बी यानी ए माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। अब ए माइनस 6 का वर्ग है, यानी इसको इस तरह लिख लेंगे ए माइनस 6 गुना ए माइनस 6। तो वर्ग है यानी 2 बार गुना करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस 6 पे पूरा पे वर्ग है। तो इसको इस तरह लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का वर्ग। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, ए माइनस 6, और वर्ग इकाई में था क्षेत्रफल, तो भुजा आ जाएगा इकाई में। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। तो देखिए भुजा गुना भुजा या भुजा का वर्ग, तो भुजा क्या हो गया, ए माइनस 6 इकाई। तो इसको हम ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे इसको बनाएंगे। तीसरा, तो तीसरा में है 9 माइनस 30s प्लस 25s स्क्वायर। तो ये वर्ग फीट में दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल वर्ग फीट में दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख लेंगे, 3 का वर्ग, और 25s स्क्वायर को लिख लेंगे, 25 किसका वर्ग है, 5 का, और s है यानी 5s का होल स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो इसको भी हम बैठा लेंगे
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab इसको लिख लेंगे माइनस 2ab के रूप में, प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर को बी स्क्वायर के रूप में लिख लिए हैं, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। तो ए के जगह पे कौन हो गया, 3 हो गया, और बी के जगह पे हो गया 5s। अब यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे माइनस 2ab के रूप में। उसके बाद इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए में कौन है 3 है, इंटू बी में कौन है 5s है, 5s। तो बीच में बिंदु का मतलब क्या होता है, गुना। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी यानी 3 माइनस 5s का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 30s को देखिए इस तरह लिख सकते हैं, 5 तिया 15, 15 दूना 30 और s यानी 30s, माइनस 30s को इस तरह लिख लेंगे माइनस 2ab के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग है 3 माइनस 5s का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5s गुना 3 माइनस 5s वर्ग है, यानी इसको 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। अतः वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी भुजा गुना भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या हो गया 3 माइनस 5s फीट, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग फीट में था तो भुजा आएगा फीट में। 3 माइनस 5s फीट। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 4p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 81 वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्षेत्रफल वर्ग का। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 4p स्क्वायर को ए स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि 4 2 का वर्ग है, और माइनस 36p को माइनस 2ab के रूप में लिखेंगे, प्लस 81 को बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए में कौन हो गया 2p इंटू बी में कौन हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 9 नंबर 81 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो 2ab, ए में कौन है 4p स्क्वायर का वर्गमूल कौन होगा 2p, तो 4p स्क्वायर को हम 2p का वर्ग लिख सकते हैं, और 81 को क्या लिख लेंगे 9 का वर्ग। तो ए के जगह पे 2p है और बी के जगह पे 9 है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 2p है और बी के जगह पे क्या है 9 है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी
यानी 2p माइनस बी में कौन है 9, तो 2p माइनस 9 का वर्ग, इस तरह इसको लिख लेंगे। तो 2p माइनस 9 का वर्ग है, यानी 2p माइनस 9 गुना 2p माइनस 9, तो वर्ग है, इसीलिए इसको 2 बार गुना करके हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2p माइनस 9 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुना भुजा। देखिए भुजा का वर्ग यानी भुजा गुना भुजा, तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा 2p माइनस 9 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है 81 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 1, तो इस तरह से प्रश्न है। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 81 क्यू स्क्वायर को ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो 81 किसका वर्ग है 9 का, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे 2ab के रूप में। और 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 1 लिखें चाहे 1 का वर्ग लिखें एक ही होगा। और इसको लिख लेंगे 2ab के रूप में। तो a के जगह पे हो जाएगा 9q और b के जगह पे हो जाएगा 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे 81 क्यू स्क्वायर, तो 81 किसका वर्ग है 9 का, यानी 9q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए में कौन हो गया 9q इंटू बी में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी एक ही होगा और 1 का वर्ग भी एक ही होगा, प्लस अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 गुना 1 एक ही होगा। तो a के जगह पे हो गया 9q और b के जगह पे हो गया 1, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए बीच में बिंदु का मतलब क्या है गुना में, तो 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, यानी 9q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पे वर्ग है 9q प्लस 1 का वर्ग है, तो 9q प्लस 1 तो 9q प्लस 1 को हम लिख सकते 9q प्लस 1 का वर्ग को हम लोग लिख सकते हैं 9q प्लस 1 गुना 9q प्लस 1, क्योंकि वर्ग है तो इसको 2 बार गुना करके हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः, तो इसका गुणनखंड हो गया 9q प्लस 1 गुना 9q प्लस 1। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल है 9q प्लस 1 का वर्ग। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुना भुजा। तो लिखेंगे अतः वर्ग की
वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 9q + 1। नौ क्यू + 1 मीटर। तो 9q + 1 गुना 9q + 1 में से एक को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 9q + 1 मीटर। तो इस तरह इसको गुणनखंड करेंगे।